देखना चाहता हूँ। अरे क्या कहते हो बोला? वो तुम्हारी बेटी है बेटी? हाँ वो मेरी बेटी है। करमजली ने 7 पुस्तों का नाम डुबो दिया। तुम उसे घर से निकाल दो। तो सुन लो, मैं तो जो बात तुम चाहते हो ना वो कभी नहीं होगी, 100 जन्म में भी नहीं होगी। तो तुम उसे घर से ना निकालोगे? नहीं, तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो, तो ले जाओ हमारे बैल। अरे इससे तुम्हारी कटी नाक जुड़ती हो तो जोड़ लो, अरे 7 पुरखों की आबरू बचती हो तो बचा लो। जो बात तुम चाहते हो ना वो कभी नहीं होगी, 100 जन्म में भी नहीं होगी। दुनिया अब हमारी जान के साथ है। तो तुम उसे घर से ना निकालोगे? नहीं, तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो, तो ले जाओ हमारे बैल और खून पी डालो उनका। अब तुम तो बूढ़े हो गए हो, मैं तो, लेकिन अभी तक तुम्हें अपनी सगाई की धुन सवार है। फिर गोबर बेचारा तो बच्चा है। हो रही इसकी बातें, फिर मुझे दोष ना देना। अरे नहीं दूंगा भैया, नहीं दूंगा। फिर रोना मत, मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल कर ले गया। निकली जाती हूँ, कैसे तुम्हारी मनोकामना उसी तरह भीख मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट पालूंगी। दूर हो मेरी नजरों के सामने से, मान न करे कि मुझे तेरा दोबारा मुंह देखना पड़े। करमजली कहीं 7 पुस्तों का नाम डुबो दिया तूने। अगर तुझमें थोड़ी भी शर्म बाकी है ना तो जाकर चुल्लू पर पानी में डूब मत। बहू ये क्या करती है बहू? अरे ये तेरा घर है, हमारे जीते जी भी और हमारे मरने के बाद भी। अम्मा जब अपना भाभी मुझे दिखा रहा तो मुझे डूब मरने दो। अरे ये तेरा बाप है, तेरा बैरी है हत्यारा। माँ होती तो कम से कम इससे अच्छी तो होती। ला सगाई और मेहरिया जूतों से न पीटे ना तो कहना मुझे। ये क्या है? बस इतना ही अनाज बचा है? इतना ही बचा धनिया, इतना ही बचा। अरे भगवान ने तुम जैसा घामड़ा आदमी रचा ही क्यों? सारा अनाज और सारे पैसे अपने बहनोइयों को दे आए। अरे कभी अपने बारे में भी सोचा? बैलों की जोड़ी कहाँ से आएगी? और हल में क्या जोतोगे, मुझे कि खुद को? अब जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा? कैसे देखा जाएगा? उसकी ठंड है, किसी के बदन पर ढंग का कपड़ा तक नहीं। अरे ले जाओ सबको और उस कुएं में डुबो दो। ऐसा मत बोल धनिया, मजूरी करेंगे ना, मजूरी करके खाएंगे। कहाँ है इस गांव में मजूरी? और कौन सा मुंह लेकर मजूरी करोगे? अरे मैं तो नहीं कहलाते। सही धनिया, मजूरी करना कोई पाप थोड़े है। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, अगर किसान बिगड़ जाए तो मजूर बन जाता है। अगर मजूरी करना भाग्य में ना लिखा होता तो क्यों ये संकट आता? क्यों लड़का गाय घर से भागता, क्यों गाय मरती? नहीं नहीं, चिंता मत करो, देखो तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, जान देकर काम करते हो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तेरा गोबर बेटा तू शहर से कब आएगा? तेरे पीछे ये घर बर्बाद हो गया बेटा। लखनऊ में तो था। अरे इतने नजदीक, तूने तो कभी चिट्ठी तक नहीं लिखी। अगली बार लिख देगा माँ। अच्छा, अरे क्यों लड़ते हो? अरे सब मेरा बेटा। अरे भैया क्या लाए? हाँ बताता हूँ। कहाँ भागी जा रही है? भाभी देखो भैया तुम्हारे लिए है ना कंघी लाए हैं। अपने भैया से कहता उसका शीशा कंघी अपने पास रखे। तो रख लेंगे पास है। ये है रूपा की चप्पल। अरे वाह, दादा देखो। अरे कितनी अच्छी चप्पल लेकर आया है। जीता रहे बेटा।
चले गए, इतनी बड़ी जबरदस्ती और दादा कुछ भी नहीं बोले। दादा के किस किस से लड़ते, फिर हम बसंती में आ गए, गाँव वाले हमें जाने नहीं दे रहे थे। तो आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है? खेती बाड़ी क्या सब छूट गई, थोड़ी सी जमीन थी और उसमें भी उतनी ही बोल। हाँ बेटा, बहू ने बिल्कुल ठीक कहा। अरे खेती बाड़ी तो सब बर्बाद हो गई। अब तो ये घर मजदूरी से चलता है बेटा। गाय मारी गई बेटा, जमीन सारी की सारी चली गई, घर में एक दाना खाने को अनाज नहीं, मजदूरी करते हैं मजदूरी। मजदूरी या बेगारी? अरे गोबर बेटा कब आई? मजे में तो थे, कहीं नौकर थे लखनऊ में? हाँ नौकर, गुलामी करने थोड़ी ना गया था, व्यापार करता था मैं। व्यापार करता था, व्यापार। कितना रोज कमाते थे? यही 2.5-3 रुपए, और कभी चटक जाती थी तो 4 भी मिल जाते थे। इतनी आमदनी कम नहीं बेटा, जो खर्च करते बने। गांव में 3 आने भी नहीं मिलते। इस साले भौनिया को भी कहीं काम दिला दो, सारे दिन नौटंकी करता रहता है। तुम्हारा तो मित्र है, तलब थोड़ी हो, कोई गम नहीं, लेकिन हाँ ऊपर के 4 पैसे की गुंजाइश हो बस। हाँ, ये ऊपरी कमाई की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर। लेकिन हमारी आदत तो कुछ ऐसी बिगड़ गई है, जब तक नहीं मानी ना करो पेट ही नहीं भरता। पर संसार में इल्म की कदर कहाँ। तो ठीक है बेटा गोबर, तुम आराम करो। तो होरी कर ले हिसाब। हाँ यही तो मैं कहता हूँ, कर लेते हिसाब। निकालो वो तुम्हारा भाई खाता है। अब बाप के बेटा बोलेगा? हाँ बोलेगा। तो ठीक है होरी, देख लेंगे। हाँ देख लेंगे। हाँ देख लेंगे, चलो भाई। हाँ हम भी देख लेंगे, बड़े आए पंचायत वाले घंटा देख लेंगे। अरे बेटा क्या सोच रहे हो? तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम्हें देखकर तो मेरी जान सूखी जाती है। कि भगवान, आगे जाने क्या होने वाला है? तुम क्यों चिंता करती है बावली? वे कितने काम थे, सारे पूरे हो गए। अब तो बस गाय भर को पैसे आ जाए। जानती हूँ, तुमने राम सेवक से रुपए लिए है ना? यही चिंता तुम्हें रात दिन खाई जाती है, और कुछ नहीं। दादा चले। कहाँ बेटा? सुना है एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के सर में तंत्र की खुदाई शुरू की है। अरे ये काम 2 महीने टिक जाए तो गाय भर को पैसे आ जाए। हाँ दादा। अरे इतनी जल्दी क्या है? गाय भी आ जाएगी ना। अरे बावली चिंता मत कर, गाय लेकर आनी है, जमीन बचानी है, राय साहब का बाकी जो चुकाना है। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, कुछ दिन आराम कर लेते। अरे गाय कहाँ चली जाती है? गाय भी आ जाएगी, राय साहब के पैसे भी दे देंगे। मत चिंता कर बावली, शोभा, मत चिंता कर। शोभा बेटा, अपने दादा की हालत देख। अरे उनकी माँ है। गाय मारी गई, घर में एक दाना खाने को अनाज नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आता भैया, क्या करूं क्या ना करूं। सोचा था पंचायत में परमेश्वर रहते हैं और ये गाय के परमेश्वर, इनका बस चले तो किसान को कच्चा ही खा जाए, इनका बस चले तो जीने ही ना दे। अरे मजूरी करके कै दिन पेट भरेगा, किस किस का पेट भरूं, बच्चों का पेट भरूं कि अपना पेट भरूं। मन तो करता है बच्चों को जहर दे दूं और कहीं जाकर डूब मरूं। दादा दादा क्या हुआ? अरे कोई है, अरे कोई है। गोबर दादा क्या हुआ? दादा दादा, दादा ए दादा, क्या हुआ दादा? गोबर बेटा, गाय आ गई। गोबर गोबर बेटा, गाय आ गई। गोबर ओ धनिया। अरे क्या हुआ? मुझे देखो दादा क्या हुआ। पानी लाओ, अरे क्या हो गया? पानी लाओ। अरे कोई बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ? शोभा दादा को क्या हुआ? अरे मैं तो पहले ही कह रही थी, अरे बिटिया पानी लाओ, पानी लाओ। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, बीमार हो, ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। आंखें खोलो, आंखें खोलो। मैं हूँ। कौन? मैं मुझे नहीं पहचाना। धनिया। हाँ मैं धनिया। मेरा कहा सुना बाप। नहीं ऐसा ना बोलो, देखो ऐसा ना बोलो। क्या हुआ? क्या हो गया
बैठो, थोड़ी बैठो। दादा तू गई? भैया, अब गोदान करा दो। गोदान? हाँ महाराज, गोदान। महाराज, घर में ना गाय है, ना ही बचिया, और ना ही रुपए पैसे बचे हैं। आज सुबह से सुतली बेची थी, उसी के लिए 2 आने बचे हैं महाराज। महाराज, यही इनका गोदान है महाराज। माटी के कुमार से तो क्या रोंदे मो, एक दिन ऐसा आएगा मैं मैं इससे पहले कुछ कहूँ, हमारे बीच में GTIS के निदेशक श्री विकास गुप्ता जी हैं और हमारे जिला के उपायुक्त भी हैं। मैं उनसे आवेदन करूंगा और कहूँगा, नम्र निवेदन है कि वो कृपया मंच पर। हाजिर में आप सब जानते हैं, जिला उपायुक्त महोदय और GTIS के निदेशक लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी तो रखते ही हैं और उसे एनहेंस करने में भी हमें हमेशा आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से इनका तहे दिल से शुक्रिया, अभिनंदन। मैं तमाम SIF TV के तमाम हमारे फैकल्टी से भी आवेदन दूंगा कि कृपया वो आगे आए। सर, आपसे 2 शब्द उसके बाद यहाँ उपस्थित समस्त दर्शकगण, गोदान ऐसी कृति है जो शायद यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं सबने हमने पढ़ी है और मुंशी प्रेमचंद की ये सब सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इस कृति को, जो कि पूरा एक उपन्यास है 300 पृष्ठों से भी अधिक का, उसको 1 घंटे 10 मिनट या 1 घंटे 15 मिनट की जो प्रस्तुति थी उसमें उसको समेटना और उसका इतना प्रभावशाली चित्रण, सारे पात्र जो अभिनेता अभिनेत्रियाँ और साथ ही साथ निर्देशक और साथ ही साथ जो मंच के पीछे भी थे, वो सब बधाई के पात्र हैं। बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति थी। साथ ही साथ एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो प्रस्तुतियाँ हैं, कृतियाँ, यद्यपि ये हमारे पाठ्यक्रम का भाग है, लेकिन ये सब कुछ एक समाज को संदेश देने के लिए है। और जितने भी रीति रिवाज हम देखते हैं, परंपराएं देखते हैं, धर्म की भी अगर बात करें तो दुर्भाग्य से सारे रीति रिवाज परंपराएं ये निर्धन, शोषित, वंचित तबकों के लिए बनी है। जो भी बड़े हैं वो उससे निकल जाते हैं, जैसा कि हमने इस नाटक, इस प्रस्तुति में भी देखा। तो वही सब कुछ हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है कि कैसे ये जो परंपराओं की जो बेड़ियां हैं, इनको हम कैसे तोड़ें और कैसे जीवन को सबके लिए एक अच्छा जीवन बनाएं। एक बार पुनः सभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबको बधाई देता हूँ। साथ में साथ
अब हम चाहेंगे कि साथ साथ परिचय हो जाए पूरी की पूरी कास्ट से। श्री विकास गुप्ता जी सभी को एक फूल भी देंगे जो कि एक आगे के लिए खुशबू बिखेरने के लिए अभिनेता के लिए काफी। सबसे पहले हरियाणा के जोगी गायकों के लिए एक जोरदार तालियां। वो इस बात का हक इसलिए रखते हैं कि हमारे हरियाणा के तो हैं ही, हमारा जो लोक संगीत है वो छुपता जा रहा है, वो आगे आए। कृष्ण कुमार जी, राजेंद्र जी, हरिकेश जी, स्टेज मैनेजर के तौर पे, दरोगा के तौर पर जगदीप, हीरा के तौर पे सौरभ, हीरा के तौर पे और शोभा के तौर पे भोला, युवान, नेहा, दीपाली, शिप्रा, संगीता, भारतीय जून नाट्य एकेडमी से पास आउट है, दीपक मोर, गोबर छबीला, सदानंद, उसकी जूनिया, सुमन, निधि, विकास और पंडित के रूप में नसीब, जय भाटिया, दीपक हुड्डा, बंटी और राज प्रथम वर्ष और मैं दुष्यंत। एक चीज और कि हमारे बीच में जो महत्वपूर्ण कड़ियां होती है जिन्हें हम हमेशा भूल जाते हैं, स्टेज मैनेजर के तौर पे या चाय पिलाने से लेकर के पानी पिलाने तक या यहाँ हर चीज को साफ करने के लिए, तो सबसे पहले जो हमेशा हमें साथ देते रहे गोपाल और रविंद्र, हमारे GKS के सदस्य हैं, कर्मचारी हैं, काम करते हैं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर। कृष्ण कुमार पंजाब यूनिवर्सिटी से पास आउट है, इन्होंने प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे काम किया, बहुत मेहनत की, जोरदार तालियां। और अब रमेश कुमार पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला से पास आउट है, हमारे साथ मेकअप के अंदर और वस्त्र सज्जा में साथ दिया। और आप सभी को जो इस चीज़ के हकदार रखते हैं कि इतने आराम से और इतनी दूर से आकर और अपना समय निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और विकास गुप्ता जी की शुक्रिया, मेहरबान।